एपिसोड के शुरुआत में हम एक असाइलम का सीन देखते हैं जहाँ पर इंग्रेड काम करती थी। तब ये काफी जवान थी और खूबसूरत भी। इसे वहाँ एक बच्चा बोलता है कि एक क्लाउन ने इसे बेसमेंट में बुलाया है, पता नहीं क्यों। तो इंग्रेड भी उसके साथ चल देती है। वहाँ एक रेड बलून दिखाई देता है। तभी वहाँ पेनीवाइज भी आ जाता है और सीन कट हो जाता है। अब लीरोय अपने बेटे पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि इसके मना करने के बावजूद वो पेनीवाइज के पीछे गया था। वो अलग बात है कि ये पेनीवाइज के जाल में आकर अपने ही बेटे को राम राम करने वाला था, लेकिन उसकी जगह इसने अपने लंगोटिया यार को मार दिया। लेकिन विल भी एक नंबर का डीट था। वो कहता है कि वो अपने दोस्तों की मदद करने बार बार जाएगा। दूसरी तरफ टाउन में अब ड्रूनी के बाप का पोस्टर भी लग चुका था क्योंकि अब वो भी गायब था। विल फिर से घर से भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है क्योंकि उनमें से एक इसकी क्रश भी है। वहाँ लिली उन सबको वही चक्कू दिखाती है जो उसे उस टनल में मिली थी और उसे देखते ही पेनीवाइज भागा था। वो सब उस चक्कू को पकड़ना चाहते थे, लेकिन लिली किसी को भी उस चक्कू को हाथ लगाने नहीं देती जिसे इसके बाप का हो। जाना नहीं। उल्टा वो उन सबको फिर से उस टनल के में जाने को कह रही थी ताकि ये सब जाकर पेनीवाइज को मार दे। लेकिन रूनी इसकी माँ बहन एक करके कहती है कि पिछली बार भी ये सब लिली के कहने पर गए थे और कैसे बच कर आए हैं ये तो खुद भी नहीं जानते। यहीं पर रूनी और लिली का ब्रेकअप हो जाता है। तो विल रूनी को हौसला देने जाता है। तभी विल की मोम आकर उन दोनों को गाड़ी पर ले जाती है। दूसरी तरफ अपना हेलोरन अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा था कि वो देखता है कि रूनी का बाप तो वहीं पर छुपा हुआ है। उसे विल की मोम वहाँ ले आई थी क्योंकि उसे छुपाने के लिए आर्मी बेस से ज्यादा अच्छी जगह क्या हो सकती है। बात तो सही है। हेलोरन को यह बात मंजूर नहीं था कि एक फरार मुलजिम इनके बेस में छुपा हो। तभी वहाँ विल की मोम उन बच्चों के साथ आती है और रूनी को उसके बाप से मिलाती है। अभी भी हेलोरन इस बात के खिलाफ था, लेकिन फिर वो कहता है कि मारो बेंचोदो, जो करना है वो करो मेरी बला से। दूसरी तरफ बच्चों के अड्डे पर मार्च और रिच अकेले थे, तो रिच मार्च के साथ मूवमेंट बनाने की कोशिश करता है क्योंकि मार्च इसकी क्रश थी। पढ़ने लिखने की उम्र और मार्च को अपनी आंख की पट्टी बदलना था, तो रिच उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम तो एक आंख के साथ भी एकदम पटाखा लगती हो। ये सुनकर मार्च भी फंस गई। दूसरी तरफ लीरोय हेलोरन से मिलने जाता है और पूछता है कि तुम कैसे उस टनल से बाहर आए और इतनी देर से। तो हेलोरन कहता है कि ये पावर्स जो इसके पास है ये एक तरह का कर्स भी है क्योंकि इसकी वजह से वो डेड लोगों को भी देख सकता है और उनकी हर बात को और चीख पुकार को सुन सकता है, जिसकी वजह से इसे बचपन से ही बहुत परेशानी होती थी। यही पावर्स हेलोरन के दादी के पास भी थी। उन्होंने हेलोरन को अपनी पावर्स कंट्रोल करने का तरीका बताया था, जिसकी वजह से हेलोरन अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख गया था। इसलिए इसे मुर्दा लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन पेनीवाइज ने किसी तरह वो तरीका नाकाम बना दिया, जिसकी वजह से अब हेलोरन को फिर से मुर्दा लोग दिखाई देते हैं। लीरोय कहता है कि तुम डायरेक्ट उन मुर्दों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि वो सब पिलर्स कहाँ है। तो हेलोरन इससे साफ इनकार करके उसे 2-4 गालियां देकर मना कर देता है कि मैं तुम्हारा या जनरल का नौकर नहीं हूँ जो हर बात मानूं। लीरोय घर आता है तो इसकी बीवी अपना सामान पैक कर रही थी, तो लीरोय उससे माफी मांगने लगता है कि इसने अपने बेटे के कान के नीचे एक बजाया था क्योंकि अगर इसकी बीवी गई तो लीरोय को अपने हाथ से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इसकी बीवी कहती है कि इसने ही रूनी के बाप को छुपाया है और कल ही उसे उस टाउन से बाहर ले जाएगी और फिर ये विल को लेकर अपने मैके चली जाएगी ताकि लीरोय को सबक मिल सके। दूसरी तरफ लिली अपने क्लास में बैठी बोरिंग लेक्चर सुन रही थी। तभी उसे अपने बाप के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर इसकी फटकर चार हो जाती है और उसी चाकू को उठाकर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सारे क्लास के बच्चे और टीचर्स भी इसे एड़ा समझने लगते हैं और इसे क्लास से बाहर भेज देती है। दूसरी तरफ रिच और मार्च कैंटीन में आलू और समोसा ठूस रहे थे और उन्हें भी मालूम था कि रूनी का बाप आर्मी बेस में छुपा हुआ है और रूनी भी उनके साथ है, तो ये दोनों भी रूनी से मिलने जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट कर। रिच मार्च के लिए एक आईपैड ले आया था जो मार्च को काफी पसंद आती है। तभी वहाँ दूसरी लड़कियाँ आती है जो पहले मार्च के साथ थे। वो आकर मार्च की आंख का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो मार्च अपनी वही आंख दिखाकर उन सब की भी फाड़ देती है। फिर ये दोनों विल के साथ वही बेस में जाते हैं जहाँ रूनी और उसका बाप मौजूद था। उस बेस में आज रात एक पार्टी थी और पार्टी में बहुत सारे ब्लैक लोग आने वाले थे। तुम्हें कैसे पता चला? दूसरी तरफ लिली इंग्रेड के घर जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। तो ये ऐसे ही घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ इसे एक एल्बम मिलता है, तो लिली देखती है कि इंग्रेड के डेड का नाम बॉब ग्रे था। वो पेनीवाइज का कॉस्ट्यूम लगाकर बच्चों के सामने करतब दिखाता था और इसी तरह किसी दिन पेनीवाइज ने उसे मार दिया। तभी इंग्रेड वहाँ आती है, तो लिली उसे उस टनल में हुए सारी बात बता देती है। तो इंग्रेड हंसने लगती है और कहती है कि इसका डेड एक मेले में काम करता था और पेनीवाइज जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनता था, लेकिन एक दिन इसका डेड गायब हो गया और इसके बाद इसका कोई निशान नहीं मिला। तब से ही ये पेनीवाइज को ढूंढ रही है क्योंकि इसका मानना है कि पेनीवाइज ही इसका डेड है, जो इतने साल गायब होने के बाद अब दोबारा वापस आ गया है। मनुष्य खौफनाक डकैत। ये सब सुनकर लिली को झटका लगता है कि इंग्रेड तो एक नंबर की एडी है, तो भागो यहाँ से। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे रूनी को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो इनके साथ आ जाए और पेनीवाइज को मारने में इनकी मदद करे। क्या
कैसे? अबे चुप। लेकिन रूनी साफ साफ इनकार कर देती है कि उसे अपने डैड के साथ रहना है। दूसरी तरफ आर्मी के कई ऑफिसर्स भी पार्टी कर रहे थे, पता नहीं क्यों। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं वो मुलजिम यानी रूनी कबाब खा गया होगा। तभी वहाँ जनरल आता है। वो कहता है कि उसे मालूम है कि वो आदमी कहाँ पर है, लेकिन इसे कैसे मालूम है। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। रिच मार्च के साथ मौजूद था और विल अपने होने वाले ससुर के सामने नंबर बढ़ा रहा था ताकि वो अपनी बेटी का हाथ इसे दे दे। Focus on your goal, you will get many hole. तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे और सबके पास गन्स थी और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।